गुप्त मानसिक तकनीकों के क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाग 2। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, इस क्लब का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों को उनकी दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि वे बहुत कम समय में अपने चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन सकें। जिन क्षेत्रों पर वे ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। आप सही कह रही हैं कार्ला। मैं आपको यह बता सकता हूं कि जिस व्यक्ति से मेरा पहले संबंध था, उससे अब मेरा बहुत कुछ लेना देना नहीं रह गया है। 20 साल पहले, यहां तक कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उस व्यक्ति से बहुत अलग हूं जो मैं 20 दिन पहले था। निश्चित रूप से डॉक्टर, इसने हमें बहुत कम समय में बड़े और सार्थक बदलाव लाने में काफी मदद की है। एकदम सही। और एक डॉक्टर, इसके दूसरे उद्देश्यों में से एक खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह की संस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में योगदान देना भी शामिल है। इसके लिए विधायी सुधारों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिनका उद्देश्य वित्तीय लाभों को बढ़ाना और तलाक से संबंधित कानूनों को संशोधित करना है, जो वर्तमान में इस मौलिक संस्था को कमजोर करते हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह प्रयास मानव जाति को उसके सबसे उत्पादक आयामों में सशक्त बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आप सही कह रही हैं कार्ला। ये एक कहावत है कि जब हम संकट में भटक जाते हैं तो हमें सबसे बुनियादी बातों पर वापस जाना पड़ता है, और यही बात है। और सबसे मौलिक चीज जो मौजूद है वह है विवाह। ऐसा क्यों है? क्योंकि यही सुनिश्चित करता है हमारी प्रजाति के भविष्य की। यही तो है ना, प्रजनन जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और यह केवल प्रजनन ही नहीं है, बल्कि एक बुद्धिमान, सुविचारित और अच्छी तरह से शिक्षित प्रजनन की बात है ना? और हम भटक गए। हम अपने इस बहुत ही मौलिक उद्देश्य से भटक गए, जिसे हमें फिर से हासिल करना होगा। मेरा मानना यह है कि आंकड़े और कुछ नहीं, बल्कि यही कहते हैं जो हम 50 साल पहले जितने विवाह होते थे उसका सिर्फ 10% ही कर पा रहे हैं, है ना? ये तो बहुत ही विनाशकारी आंकड़े हैं। यह इन प्रतिशत को प्रभावित करने वाला सामान्यतः कौन सा सामान्य भाजक होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक के कानून हम सभी पुरुषों को डराते हैं। हमें कुछ करना होगा। यहाँ मेक्सिको में स्थिति इतनी भी खराब नहीं है। हमने इसे अच्छी तरह से संभाला है। महिलाएं खुश हैं, कोई शिकायत नहीं है, और हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं, उस पहलू को आगे, है ना? मैं एक तलाकशुदा व्यक्ति हूँ। मेरे जीवन की सबसे बुरी चीज़ यह भयानक है। हम उस स्थिति को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों बनाते हैं जो पहले से ही बेहद मुश्किल है? इसे हम और भी ज़्यादा जटिल क्यों बनाते हैं? न्याय के साथ निष्पक्ष होना चाहिए। यह क्या है? यह जारी रखने के बारे में है ना? कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करना जारी रख सकें। लेकिन तलाक के माध्यम से लाखों या करोड़ों डॉलर प्राप्त करना, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यह पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस तरह से यह काम नहीं करता। यहाँ तक कि साम्यवाद भी ऐसे काम नहीं करता। हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर कि यह कैसे प्रभावित कर रहा है। यह एक व्यवसाय से ज्यादा बन गया है। यह लगभग संयुक्त राज्य अमेरिका की ही समस्या है, जहाँ सत्ता के समूह हैं, है ना? महिलाओं को इस स्थिति में ले आए हैं कि अब उन्हें इसका सामना करना पड़ DDDH रहा है। अध्ययन इसे प्रमाणित करते हैं, है ना? तलाकशुदा व्यक्ति परिवार के आय के स्रोत को नष्ट कर देते हैं।
पूरे परिवार के लिए आय का स्रोत। अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई व्यवसाय है और उसका तलाक हो जाता है तो उसे सभी समस्याओं का सामना करने के लिए व्यवसाय बेचना पड़ता है और समस्याओं की पूरी श्रृंखला चलती रहती है, जो आर्थिक सिद्धांतों के पूरी तरह से खिलाफ है किसी भी वैश्विक प्रणाली के। जी डॉक्टर, ये एक चेन रिएक्शन है। बिल्कुल। आर्थिक पहलू पर, और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह किसे प्रभावित करता है? वंशजों पर। तीसरा उद्देश्य डॉक्टर, ग्रह के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को जोड़कर एक उच्च प्रभाव वाला नेटवर्क, जिसे सुपर नेटवर्क कहते हैं, बनाना है। यह सुपर नेटवर्क मानवता के सामने आने वाली मानवता के सामने मुख्य चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने में सक्षम होगा। निश्चित रूप से कार्ला, यह मुझे लगता है हम जिन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनमें से अधिकांश इसी वजह से हैं क्योंकि हम बहुत अलग थलग हैं। मुझे याद है कि फ्रायड, कार्ल युंग, मनोचिकित्सकों, यहाँ तक कि क्वांटम भौतिक विज्ञानी वोल्फगैंग पाउली के साथ भी सुपर कनेक्टेड थे। सब मिलकर काम करते थे, वैज्ञानिक समुदाय मिलकर काम करते थे और प्रतिभाशाली दिमागों से राष्ट्रपति बात करते थे। ग्रह की अधिक आबादी के कारण ये खो गया है। हमें उस पर वापस जाना होगा, एक सुपर नेटवर्क बनाना होगा, प्रतिभाशाली लोगों जो इसी काम को समर्पित हों। और यह मानवता के सामने मुख्य चुनौतियों का समाधान करना, पहले उनकी पहचान करना और फिर उनका समाधान निकालना। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में थिंक टैंक हैं जो इसका एक छोटा रूप है, परंतु वे कहीं न कहीं खो से गए हैं क्योंकि वे अब मानवता के लिए नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट समूहों के लिए ही कार्य करते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें संयुक्त राष्ट्र को फिर से बहुत शक्ति देनी चाहिए, उसे बहुत मजबूत बनाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र का एक वैज्ञानिक पहलू भी होना चाहिए जो पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित हो या इससे जुड़ा हुआ। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ डॉक्टर, और जैसा कि आप सही कहते हैं, हम इस क्लब में इसे हासिल कर सकते हैं, सभी मस्तिष्कों और सभी विचारों को एक साथ जोड़कर, ताकि हम कुछ हासिल कर सकें। इन तकनीकों को लागू करना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं और इसके प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं और आप उनके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो बहुत ही कम समय में आप एक वैज्ञानिक के समान हो जाते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर। खैर, एक अन्य प्रमुख उद्देश्य एक पूरी तरह से नवीनीकृत शैक्षिक प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित करना है जो औपचारिक शिक्षा और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के अंतर को समाप्त कर सके। डॉक्टर, इसका उद्देश्य यह है कि इंसान अब यह दावा न कर सके कि उन्होंने 15 साल की अकादमिक शिक्षा में सीखे गए ज्ञान का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया। हमारी शैक्षिक प्रणालियां सदियों पुरानी हो गई हैं और अभी तक इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो कहेंगे, अरे तकनीक तो लाखों स्तरों पर बदल गई है ना, और शिक्षा प्रणाली वैसी ही है। क्यों, क्या हुआ? इस तकनीक को शैक्षिक प्रणाली में लागू नहीं किया गया है। मुझे याद है कि मेरे भतीजे को भूगोल की कक्षाओं के कारण पूरे ग्रह की सभी राजधानियां पता थीं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उत्तर किस दिशा में है और उत्तर किधर है। इसका मतलब है कि वे खुद को उन्मुख नहीं कर सकते थे, और यह सबसे बुनियादी बात है। इससे पहले राजधानियों का अध्ययन करने और तोते की तरह रटने की, है ना, आप इसे जीवन में अपने आप सीख जाएंगे, है ना। आपको इसे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी खुद की तजुर्बा, आपकी बातें, आपको पता है पेरिस फ्रांस की राजधानी है और वॉशिंगटन अमेरिका की,
मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि अब तो तारा हुमारा भी ये जानते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता था, अच्छा और उत्तर किस तरफ है? वे जवाब नहीं दे पाते थे। सबसे अहम है खुद को जीवन में कैसे स्थापित करें, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, एक तरह से और सचमुच भी। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ डॉक्टर। अचानक यह सारी जानकारी रखने का क्या फ़ायदा अगर हम अपनी दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों में किसी करीबी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमारे पास वह कौशल नहीं होगा और क्लब और ये सभी उपकरण हमें वह प्रदान करेंगे और हमें मजबूत करेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह डॉक्टर, इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुप्त मानसिक तकनीकों के प्रयोग से प्राप्त होने वाले नए ज्ञान का एक विस्तृत संग्रह निर्मित किया जाएगा। ज्ञान का यह अथाह सागर हमारे सभी सदस्यों के लिए तुरंत, निरंतर और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें हर पल असीमित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। देखो, ये एक बहुत अच्छा विचार है कार्ला, क्योंकि अब जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। मुझे याद है कि जॉर्जिया टेक में हम यह कहावत अक्सर इस्तेमाल करते थे, वह थी उम्मा। कचरा अंदर डालोगे, कचरा ही बाहर निकलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेकार या गलत डेटा देते हैं, तो आपको अंत में बेकार या गलत जानकारी ही मिलेगी। और मुझे लगता है कि हम इस पर अभी भी सोच विचार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जानकारी यह है कि हम अपने शरीर को कैसे संचालित करें, है ना? इससे जितना हो सके उतना अधिक से अधिक लाभ कैसे उठाया जाए, न कि सबसे खराब, है ना? और मानव शरीर के काम करने के तरीके के बारे में जानकारी अनंत है। आप यहाँ थोड़ा बदलाव करते हैं और वहाँ थोड़ा बदलाव करते हैं और बूम, आप 10,000 नए विकल्प बना लेते हैं और फिर आप उन विकल्पों पर काम करना शुरू करते हैं और 10,000 या फिर 1,00,000 और विकल्प बना लेते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि हमारी संभावना भी असीमित है। तो चलिए इसका पूरा और अधिकतम लाभ उठाते हैं, है ना? हाँ, हम इस अवसर का लाभ उठाएंगे जो हमें इन तकनीकों द्वारा प्रदान किया गया है, ताकि हम अपनी सभी संभावनाओं को अधिकतम कर सकें और उनका पूरा उपयोग कर सकें। संभावनाएं। और अंत में डॉक्टर, यह क्लब अपने सदस्यों को नए व्यवसायों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के समर्थन प्रदान करेगा। इसमें लाभप्रदता विश्लेषण, बाजार अध्ययन, नकदी प्रवाह सिमुलेशन और ऐसे ही अन्य समान संसाधन भी शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त यह व्यावसायिक गठबंधन बनाने और अपने लक्षित बाजारों के भीतर परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्रोत होगा। आपकी इस पर क्या राय है डॉक्टर? देखो, अपनी जिंदगी में, अरे यार, मुझे लगता है कि मैंने 1000 से ज्यादा कंपनियां शुरू की हैं और मैं उनमें से ज्यादातर में असफल रहा हूं। असफल नहीं, बल्कि मुझे उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी अपेक्षित थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक नई कंपनी शुरू करना यह बहुत मुश्किल काम है, बेहद मुश्किल काम है। आप बाकी सभी इंसानों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और अब तो और भी ज्यादा अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के साथ। तो सफल होने के लिए आपको अन्य लोगों से ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा। और जब आप एक नए बाजार में आते हैं जहां कोई व्यक्ति उस बाजार में 20 साल से है, आप उसे किसी भी तरह से पराजित नहीं कर सकते हैं। और यह सब मैंने एक बहुत ही मुश्किल तरीके से सीखा है ना? और मुझे लगता है कि गुप्त मानसिक तकनीकों की मदद से और क्लब के सदस्यों के पूर्ण समर्थन के साथ
आप सफल हो सकते हैं सच में, आप जो भी करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इन अनुभवों को साझा करना भी, जैसा कि आप ठीक कहते हैं, आपने ऐसी व्यावसायिक परियोजनाओं पर काम किया है जहां कभी कभी दिलचस्प चीजें सामने आई हैं और कभी कभी नहीं भी, लेकिन एक क्लब का हिस्सा बनना कितना महत्वपूर्ण है। क्लब जहां हम सब इन अनुभवों को साझा कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें और के बेहतर विकास में योगदान दे सकें। हो सकता है आपको कोई पार्टनर मिल जाए, है ना? बिल्कुल। हो सकता है आपको कोई वितरक आदि भी मिल सकता है। हाँ, इस तरह के संबंध वास्तव में बहुत अधिक फलदायी और उत्पादक सिद्ध होते हैं। इसी सचेत मानसिकता वाले लोगों के साथ व्यावसायिक गठबंधन बनाने से हम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसमें हम बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। सक्षम। प्रतिस्पर्धी, सही कहा। यह न भूलें कि गुप्त मानसिक तकनीकों का क्लब के सदस्य बनने के लिए आपको बस अपना पूरा नाम और अपने मूल देश के साथ lastechnicasecretasegmail.com पर एक ईमेल भेजना होगा। यह न भूलें कि यह पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है।